जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं वैसे अंडे देती है, लेकिन ये अंडे सोने के जैसे होते हैं, क्योंकि ये अंडे का वैल्यू डे बाई डे, देखिए ना, कल आपने रिवार्ड में क्लेम करके $1 का एमएमआईटी लिया था, तो सुबह होते होते वो $1.5 हो गया, तो 24 आवर के अंदर में वो $2 बन गया। तो ऐसा अंडे जो डेली में इसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो अंडे देती है। तो इसी हिसाब से हम बात करेंगे। आज का सेशन है तो क्रिप्टो करेंसी की तरफ, तो हम क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा जान लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जानने से पहले, एमएमआईटी को जानने से पहले क्रिप्टो करेंसी को जानना होगा, तो उसी हिसाब से हम आपके सामने बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, इवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, जिस कम लोगों के इसका पता होगा, या कम लोग ये इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा, या ज्यादा लोग इसका पता होगा, फिर भी मैं जिस लोगों के पास इसका थोड़ा सा नॉलेज है उनके लिए थोड़ा नॉलेज का एक्सपांड कराना चाहता हूं। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी, जैसे पैसे का जो आविष्कार हुआ था, या मतलब इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन का मीनिंग आप जानते हैं, जैसे मतलब क्रांति। तो जब ये मतलब हम पैसे के जो ट्रांजेक्शन कर रहे थे, पहले हम बार्टर युग में थे, बार्टर से फिर गोल्ड से, मेटल कॉइन से, पेपर कॉइन से, प्लास्टिक कॉइन से, और इलेक्ट्रॉनिक मनी के जरिए हम काम कर रहे। ये सारे के सारे जो है ये इवोल्यूशन नहीं है, ये सारे के सारे है चेंजेस, ये सिर्फ परिवर्तन है। नॉर्मल सा चेंज मैंने आपको बताया ना, हजारों साल नॉर्मल सा चेंज हुआ, लेकिन 1990 के दशक से इवोल्यूशन आ गया, क्योंकि वहां पर कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया। तो लाखों बंदे ने करने वाले काम एक कंप्यूटर करता था, लाखों दिन का काम आप 1 सेकंड में कर सकते थे। अमेरिका जाके पैसे पहुंचाने वाला काम आप एक क्लिक में कर सकते हैं ना, वही है। तो इस हिसाब के जो चेंजेस आए इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। तो मनी में, जैसे करेंसी में, पैसे में इवोल्यूशन तब आया जब क्रिप्टो का आविष्कार हुआ। तो व्हाट इज क्रिप्टो? क्रिप्टो करेंसी, जिसको क्रिप्टो के पीछे करेंसी जुड़ा है, तो करेंसी का मतलब होता है पैसा। आज के डेट में दुनिया का 200 से ज्यादा कंट्री में से सबका अलग अलग पैसे है, सबका अपने अपने पैसे का मीनिंग रहता है। तो इंडिया का पैसा पाकिस्तान में नहीं चलता, पाकिस्तान में पैसा बांग्लादेश में, बांग्लादेश का नेपाल में, नेपाल का भूटान में, भूटान का चाइना में, चाइना के जापान में, जापान के कोरिया में, एक दूसरे देश में ये एक्सेप्ट नहीं होते। तो वो अलग अलग देश का कंट्री का पैसा हो गया। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी आ गया ना, एक ग्लोबल करेंसी बन गया। अगर आपके पास क्रिप्टो है तो आप ग्लोबली पैसे के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी जो करेंसी का इवोल्यूशन था, क्रांति था, परिवर्तन था। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये एक इनोवेशन हुआ था, मतलब नए चीज का आविष्कार हुआ था। तो वही आविष्कार, वो पैसे, तो पैसे तो मेरे कहने से या आपको मानने से पैसे को काम तो नहीं हो सकता है। पैसे का काम क्या होता है? कहीं बाजार में जाके कुछ खरीद करना। पैसे का काम क्या होता है? लैंड खरीदना, मकान खरीदना, एयरलाइंस का टिकट बनाना, होटल बुक करना, कुछ आपका जो मनपसंद चीज, रेस्टोरेंट में जाके खाना, गोल्ड किनना, कोई भी चीज आप जो चाहते हैं तो वो करने के लिए। तो वही काम आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं। मैं ये जो आपका बैनर पे दिखा रहा हूँ, ये जापान का सीन है। जैसे वीजा कार्ड एक्सेप्टेड हियर करके कहीं लिखे होते हैं ना, मास्टर कार्ड वीजा कार्ड एक्सेप्टेड करके। जिस टाइम मास्टर कार्ड वीजा कार्ड आया था तो लोग मतलब वो लिखते थे वहां पर, मतलब हम वीजा कार्ड से भी पेमेंट लेते हैं, मास्टर कार्ड से भी लेते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन आज पुराना हो गया हो। आज क्या बैनर आने लगा कि क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड। तो कहीं रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट में एक्सेप्ट होता है। मैं कुछ बाहर का कंट्री का कुछ दिखा रहा हूँ, तो रशियन टेरिटरी का मैं खुद जाके यूज किया हूँ, जहां से पैसा निकाल सकते हैं आप एटीएम से। जो ट्रेडिशनल करेंसी, जिसको हम फिएट करेंसी बोलते हैं, ऐसा ही क्रिप्टो करेंसी। जैसे आप एटीएम में जाके पैसा निकालते हैं या कुछ सामान खरीदते हैं, जो अभी जो शो पीस होता है, वहां पर जाके आप कार्ड से सामान खरीद करते हैं। तो यहाँ पर भी क्रिप्टो करेंसी एटीएम से आप बाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो है तो जॉर्जिया का, जहां मैं गया था 1 साल पहले, शायद यही नवंबर दिसंबर का टाइम था, तो बहुत ठंड था उस टाइम। तो उस टाइम यही से मैंने इथेरियम डाल के, वहां का लारी करके वहां का करेंसी का नेम था,
जर्जिया का, वो निकाले थे। तो इस पे वीडियो है लेकिन नेपाली में, मैं इसको आपको प्ले नहीं करूंगा। तो ऐसा बहुत सारे प्रूफ है कि आप इसको पैसे के रूप में क्यों मानते हैं, कि ये दुनिया का पैसे के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया अगर नहीं मानेंगे तो दुनिया आपको हमको छोड़ के आगे निकल जाएगा, हम पीछे बढ़ जाएंगे। तो यही क्रिप्टो में, जहां फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी, आप वहां से होटल बुकिंग, ट्रैवलिंग कुछ भी कर सकते हैं। मार्केट है जहां पर, ये जापान का मार्केट है, यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। पिक एंड पे करके एक साउथ अफ्रीका का मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर क्रिप्टो एक्सेप्टेड है। अब हम दुबई में हैं। दुबई का एक चेन बिजनेस है, डे टू डे हाइपर मार्केट करके फेमस एक चेन बिजनेस है। तो वो क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट लेता है। यहाँ पर आप शायद स्क्रीन में देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो मैंने कुछ सामान लिया था, तो यहाँ पर 47.93 दिरहम हुआ था। तो उसको मैंने, यहाँ आप देख सकते हैं, इथेरियम से हमने पे किया। मतलब पैसा है, मैं आपको बता रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी। तो दुबई थोड़ा डेवलप है आज के डेट में, अमेरिका यूरोप से को भी ये पीछे छोड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा फाइनेंशियल सेक्टर करके बुर्ज खलीफा से पहले वाला स्टेशन। तो जहां पर क्रिप्टो मींस बिजनेस, क्रिप्टो नॉट ओनली करेंसी, क्रिप्टो इज बिजनेस आल्सो। तो क्रिप्टो मींस बिजनेस, आप यहाँ पर क्रिप्टो बिजनेस करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कमा सकते, बना सकते, क्योंकि पैसा का वैल्यू हजारों गुना डेवलप नहीं होता है। यहाँ पर आप अगर अच्छी टाइम से इन्वेस्ट करेंगे तो उसका हजारों लाखों गुना भी मल्टीप्लाई हो सकता है। इसलिए इसको बिजनेस भी मान सकते हैं हम। तो करेंसी का मतलब एक्सचेंज करने की जगह होना चाहिए। तो दुनिया में ऐसे कई सारी जगह है जहां पर आप करेंसी इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको दुबई का कुछ एक्सचेंज दिखा रहा हूँ, जहां पर सीधा गूगल मैप को आप सर्च करके जा सकते हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंज करने की जगह। हम लोग जैसे इंटरनेट फेयर करते हैं, तो एयरपोर्ट में जाके निकलने के बाद 3-4 बेसिक नेसेसरी बात होते हैं, जैसे फंडामेंटल चीज होते हैं वहां पर। एक होता है सिम कार्ड, वहां का लोकल कंपनी का सिम कार्ड, क्योंकि बिना सिम कार्ड आप उस कंट्री में किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो सिम कार्ड मिलेगा। दूसरा होता है आप जाने का लोकेशन आपको पता नहीं है, व्हीकल क्या मिल रहा है वो पता नहीं, तो आपको वहां पर टैक्सी स्टैंड मिलेगा, प्रीपेड टैक्सी। और तीसरा होता है करेंसी, जो आपके देश का करेंसी दूसरे देश में नहीं चलता है, तो वहां जाके आपको वो करेंसी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आज के डेट में ऐसे तो आपको वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी है तो कहीं चेंज करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि हर जगह यूज होने लगा है। फिर भी आपको चाहे तो आप कुछ टाइम में, शायद ये दिन भी आ सकता है कि एयरपोर्ट में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का सेंटर खुलेगा, क्योंकि मार्केट में तो खुलने लग चुके हैं। तो ये क्रिप्टो हम बता रहे हैं, आप मान रहे हैं, क्या आप और हमको बताने से और मानने से ये दुनिया मानेगा? नहीं। इसको मानने के लिए दुनिया का ऐसा हस्ती मुल्क, ऐसा हस्ती कंट्री जिसको भी इसमें लिविंग रोल रहता है, जो इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो एक साल पहले शायद इंडिया का हैदराबाद में या अहमदाबाद में कहीं हुआ था, शायद मेरे ख्याल से मान लीजिए इंडिया के अंदर हुआ था। तो G20 जो विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री में से उनका, उसको G20 बोलते, उसका सम्मेलन हुआ था। उसमें क्रिप्टो को कानूनी दायरे पे लाने पर G20 सहमत करके वहां पर एक एग्रीमेंट पे, माइनर पे हस्ताक्षर हुआ था। तो कौन कौन कंट्री इसमें आप देख सकते हैं। दुनिया का पावरफुल में से कंट्री ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया आल्सो। इसके बाद और अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन भी इसमें इंक्लूड है। तो सर इतना पावरफुल, दुनिया का सारा दुनिया क्रिप्टो के लिए सहमत है, सारा जगह क्रिप्टो एक्सेप्टेड है। अरे भाई, हम कौन से ऐसा जीव है जो क्रिप्टो को नहीं मानते? तो मानना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है ना, आपको और मेरे को मानने से या ना मानने से कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। फर्क पड़ेगा तो हमें पड़ेगा, इंडस्ट्री को नहीं। ओके दोस्तों, आइए तो फिर ऐसा पावरफुल क्रिप्टो करेंसी जो आज दुनिया का G20 जैसे मुल्क इसको मानने के लिए तैयार हो गए, मार्केट इसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो एक क्रिप्टो करेंसी कब आविष्कार हुआ था? अब तो पैसे के लिए तो आप भी मान गए, शायद इतना दिखाने के बाद तो आपको भी समझ में आ गया होगा, हाँ, जिसके मन में डाउट था क्रिप्टो पैसा नहीं हो सकता है।
तो शायद आप इसको पैसे मानते हैं। एक बार में आप नहीं माने तो मेरा स्लाइड दिखाने से आप नहीं माने, आप गूगल कीजिए, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, सारा स्टडी करिए, एविडेंस सारा कलेक्ट कीजिए, फिर एक दिन आपको मानना ही पड़ेगा क्रिप्टो इज द करेंसी, क्रिप्टो इज द बिजनेस, ये आपको मानना पड़ेगा। तो आइए फिर एक करेंसी के ऊपर रह के बिजनेस करने का जो अपॉर्चुनिटी हमको मिला है, तो वो अपॉर्चुनिटी का अंदर कुछ और एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं। तो इसका आविष्कार हुआ था कि 2009 में पहला इसका नेटो क्रिएट हुआ था। जापानीज साइंटिस्ट सातोशी नाकामोटो करके बंदा ने इसको, एक कंप्यूटर इंजीनियर ने इसको आविष्कार किया था, इसका क्रिएट किया था, और यही 2010 में जाके ये मार्केट में आया था। तो मार्केट में कैसे आया, देखिए कि पहली बार एक लाज्लो हैंजेक करके, ये जो कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो नहीं, मतलब फोटो नहीं दिखाया था, वो यही बंदा है जिसको आप मूर्ख मान सकते हैं, विद्वान मान सकते हैं, जिसने 10,000 बिटकॉइन देख के, तत्कालीन अवस्था में इसका वैल्यू था $41, 10,000 बिटकॉइन देके 2 पिज्जे लिए थे, वही पिज्जा जो पापा पिज्जा जोन से लिया था, पापा जोन पिज्जा से अमेरिका में। तो 10,000 का उनका पिज्जा, आज के डेट में इसका वैल्यू $42 करोड़ में, अगर INR की बात करें तो ये 37 अरब 80 करोड़ का वैल्यू बन चुका है। और इसी दिन, जिस दिन पहली बार बिटकॉइन और फिजिकल प्रोडक्ट के बीच में बार्टर हुआ था, एक्सचेंज हुआ था, उसी दिन क्रिप्टो करेंसी ने पहली बार मॉनेटरी वैल्यू में आपको कन्वर्ट किया था। और उसी दिन मई 22, जिसको लोग आज के डेट में हैप्पी पिज्जा डे करके, हैप्पी बिटकॉइन पिज्जा डे करके मानते हैं। ओके दोस्तों, आइए, और मैं ये सबको फिर वीडियो ऑफ करके बैठने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों वीडियो ऑफ पे बैठिए तो मुझे भी आसान रहेगा सेशन चलाने में, और मेरे सेशन आपको पसंद आ रहा है तो थोड़ा आप ये ध्यानपूर्वक सुनिए, और बाद में मैं हो सके तो 1-2 घंटे का आज फीडबैक लेने का प्रयास करता हूँ। ओके, लाइव फीडबैक लेता हूँ आज, ठीक है। तो ओके दोस्तों, तो फिर देखिए, तो 2010 में इसका रेट जो $41 में 2 पिज्जा के हिसाब से हुआ था, तो उस टाइम के बाद जब ये इसका रेट तो जुलाई 2010 में इसका INR में कहें तो 8 पैसे से 8 रुपए का रेशियो में ये रहा था। तो आज का रेट तो आपको पता ही है। तो उसके बाद 2015 में इथेरियम आ गया, लेकिन ये नहीं है कि बिटकॉइन के बाद इथेरियम आया, उसके बीच में और कुछ टोकन, कुछ क्रिप्टो बीच में आए थे, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बात हमेशा होता है लीडिंग रोल वाले का। तो हम लीडिंग रोल में जो है आज के डेट पे बिटकॉइन के बाद इथेरियम है। तो इसका जो स्टार्टिंग हुआ था 2013 में, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने जिसका नाम था वाइटालिक बुटेन, उन्होंने इसका एस्टैब्लिश, मतलब इसका जो फाउंडेशन प्रोग्राम शुरू किया था। तो उसके बाद उन्होंने अपने टीम में गैविन वुड और चार्ल्स वॉस्किनसन, एंथोनी डी, जोसेफ लोविन करके कुछ अपने दोस्तों को उसने शामिल किया, और 2015 में ये 2015 के जुलाई में ये मार्केट में आ गया। कौन सा कॉइन? इथेरियम। ओके दोस्तों, इसके बाद आज के कॉइन मार्केट कैप के रेकॉर्ड में आप देखें तो टॉप 4 के हिसाब से अगर यूएसडी को छोड़े तो हर पे है बाइनेंस। बाइनेंस का सीईओ जो है जिसने एस्टैब्लिश किया था बाइनेंस का, तो वो थे चांगपेंग झाओ, जो चाइनीज मूल का अमेरिकन थे, और वो अमेरिका रहते थे। ये भी कंप्यूटर इंजीनियर थे। इन्होंने 2012 में कंप्यूटर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। तो बिटकॉइन का पहले बुल मार्केट जो है 2012 में स्टार्ट हुआ था। तो 2012 का बुल मार्केट में इन्होंने 1000 से 1200 के बीच में अपना बिटकॉइन खरीदे थे, और बिटकॉइन खरीदने के लिए इन्होंने अपना जो सांघाई में जिनका घर था, तो वो 2 घर इन्होंने बेच के, 2 अपना मकान बेच के इन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। दुर्भाग्यवश इनका 2013 के बाद जब बिटकॉइन डाउन हुआ तो 1000 से 1200 का उनका जो परचेज था वो माइनस होके 150 से 200 के बीच में आ गए। फिर भी इन्होंने पैशन मतलब नहीं खोया, इन्होंने नहीं हारा कि इन्होंने खुद का क्रिप्टो बनाने के लिए स्टार्ट किया। 2013 से इनका बाइनेंस का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और 2016 में बाइनेंस लॉन्च हुआ। वो भी सिर्फ बाइनेंस टोकन नहीं, बाइनेंस के साथ साथ में दुनिया हिलाने वाला, आज के दिन में सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन करने वाला बाइनेंस का एक्सचेंज भी इनका आ गया। और आज के डेट में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अमेरिका इनके ऊपर कुछ
केस डाले थे, तो वो केस में अभी कुछ फैसला होने वाले हैं, तो वो अभी कोर्ट में उनका केस चल रहा है और उनका कुछ फाइन भी पड़े हैं। तो अभी उन्होंने ये जो बाइनेंस का सीईओ से राजीनामा मतलब रिजाइन कर लिया और उनके साथ उनके उसमें सीईओ के साथ जगह में अभी रिचार्ड करके एक बंदा अभी इसका सीईओ का रोल में है। तो दोस्तों आइए, बिटकॉइन, इथेरियम और बाइनेंस से आगे बढ़ता हुआ यह सिलसिला रुका नहीं। ये इस आज के डेट में आप देखें तो बिटकॉइन और इथेरियम की भीड़ में आज के डेट में 23,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी शामिल है और उसको ट्रेड करने के लिए 600 से ज्यादा, लगभग 600 से 700 के बीच में एक्सचेंज है और इसका मार्केट जो है आज के डेट में 1.55 ट्रिलियन इसको मार्केट क्या है आज के डेट में। और 2024 और 25 के भीतर ये 10 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। तो मान सकते हैं आप कि आपका आज के डेट का इन्वेस्टमेंट मिनिमम भी 6 to 7 टाइम्स जाने वाला है। अगर आप राइट क्रिप्टो में पड़े तो फिर आपका 10,000 20,000 भी हो सकता है, रंग में पड़ गए तो 1-2 गुना तो होना ही है। तो यह इसका कुछ इतिहास गवाह है, तो हम इतिहास के बारे में तो थोड़ी देर में बात करेंगे। मैं एक और स्लाइड आपके साथ कंपेयर करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको जो बता रहा हूं ना, यहाँ से आप सिर्फ नॉलेज बना लीजिए, मोटिवेट मत होइए। और मैं किसी को भी इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं प्रूफ दिखा रहा हूं। देखिए ये आज से लगभग 2 साल पहले का स्क्रीनशॉट है जो मेरे पास पड़ा हुआ था। तो उस दिन इथेरियम का रेट था 2340 और इधर साइड में देखिए तो उस दिन भारी गिरावट आया था। इथेरियम 11% एक ही दिन में गिरावट आया था। उस दिन का बिटकॉइन का रेट था 42,000, लगभग आज भी यही रेट में है, लेकिन ये 7% गिरने के बाद आया था। ऐसा मान के चले तो 46-47,000 का था। ठीक है, मान लीजिए बिटकॉइन तो उस टाइम का जो रेट था आज के दिन वैसा ही है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं बाइनेंस 460 में था, आज 260 के नीचे है। सोलोना 146 पर था, आज सोलोना 70 के नीचे और ये $9 तक आया था। और एक 13 करके लूना टोकन है, लूना कॉइन है, जिसका रेट $74 था 2 साल पहले और ये आज के डेट में $1 के नीचे है, सेंट पे है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत वोलाटाइल मार्केट में, बहुत वोलाटाइल मार्केट में, यहाँ पर बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट का। अगर आपके पास एक रात के लिए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए आप क्रिप्टो में आ रहे हैं तो आप मत आइए क्रिप्टो में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो यहां पर कुछ आपका फ्यूचर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुझे तो फ्यूचर दिखाई दिया तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ। तो आप भी अगर नए हैं, इस इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं, तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि ये मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकते हैं। एक ही रात में आपका आज का $1, $50, $100, $500 हो सकता है और $500 $1 में आ सकता है। ये लूना बीच में क्रैश हुआ था, आज फिर संभल के आया है, तो आज के डेट में फिर भी $1 से नीचे। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। मैं दोनों साइड के एक बार फिर पिछले साइड के मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ओके, ये आज का स्लाइड जहां पर आपको 1.55 ट्रिलियन देखने को मिला और बिटकॉइन 41,000 पे है, इथेरियम 2180 पे है, बीएनबी 249 पे है और सोलोना आपको दिख रहा है 66 पर। तो इसके बाद का जो है ये 2 साल पुराना है, लगभग 22-23 महीना पुराना, 146 पे सोलोना है और 3340 पे इथेरियम। ओके, ये वोलेटाइल मार्केट है, ये मानना पड़ेगा। दोस्तों आइए, ये वोलेटाइल मार्केट और इतना बड़ा मतलब 23,000 क्रिप्टो करेंसी के भीड़ में, तो हमारा क्रिप्टो MMIT जिसको मीम टोकन माना जाते हैं, मैंगो मैन इंटेलिजेंस टोकन, दुनिया का पहला फ्रूट के नाम से बना हुआ टोकन, जो कुछ देर पहले का स्क्रीनशॉट है आज के डेट में। अगर कल का इसी टाइम का हमारा कंपनी का फाउंडर सर का जो सेशन था, तो उस टाइम में शायद आपने इस स्लाइड को दिखा होगा, या इसी टाइम पे आप पॉइंट बार क्या मैं जाकर सर्च किए होंगे, तो उस टाइम 14 से 15 के बीच में थे, आज हम 19 के बीच में हैं। ऐसा देखिए तो 30% से ज्यादा कल से आज तक इसका रेट ग्रोथ हुआ है। लेकिन जितने ग्रोथ के डेट पे आपको एक्साइटमेंट मिलेगा, तो ये डाउन भी हो सकता है। तो उस टाइम में आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हम ऐसे हिसाब से अभी काम कर रहे हैं कि हमारा कम्युनिटी इतना बड़ा कम्युनिटी इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि इससे कई गुना ग्रोथ आपको दिखने को मिलेगा जल्द से जल्द।
ओके, आज इसी एमएमआईटी के ऊपर हमारा कुछ प्लानिंग है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। आइए दोस्तों, मैं इससे पहले एक और बात आपके सामने करना चाहता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी में इतना संभावना है, ये फ्यूचर करेंसी भी है, ये डिजिटल करेंसी भी है, ग्लोबल करेंसी भी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी बनाए कैसे, क्रिप्टो करेंसी पाए कैसे, तो उस बारे में कुछ जान लीजिए। हाउ कैन मेक क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी कैसे बना सकते हैं। तो एक सबसे पहले का तरीका होता है क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग करना, इसका प्रोडक्शन करना। जिस टाइम बिटकॉइन आया था उस टाइम सयों हजारों लोगों ने बिटकॉइन अपने कंप्यूटर के में माइनिंग करके बनाए थे, लेकिन बिटकॉइन माइनिंग करने जब धीरे धीरे उसका जो क्वांटिटी आना कम होता गया, तो उसका माइनिंग भी उतना ज्यादा डिफिकल्टीज बनने लगा, और बड़े बड़े इक्विपमेंट डाल के उसके में आपको इन्वेस्ट करके दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े माइनिंग सेंटर भी खुल गए। माइनिंग का मतलब वो फैक्ट्री बन गए, जहां बड़े बड़े सिस्टम मतलब कंप्यूटर का बैकअप लगा के, सॉफ्टवेयर लगा के काम हो गया। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और नॉलेज चाहिए। शायद हम इसमें एवरेज लोग हैं, यहाँ जितने भी जूम पे अभी 500 से ज्यादा लोग हैं, 90% लोग इसके लिए हम शायद कैपेबल नहीं है, मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना अनुमान है। तो दूसरा होता है ट्रेडिंग। तो हम थोड़ा सा अमाउंट को ट्रेड करके, जैसे लोग प्रोडक्ट को ट्रेड करते हैं, दाल बोर्ड को, भुजिया को, चाउचो को, मतलब सीमेंट को, रॉड को ट्रेड करते हैं, लैंड को ट्रेड करते हैं, शेयर मार्केट को ट्रेड करते हैं, कमोडिटी पे जाके ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स पे जाके ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड करके भी इसको वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ट्रेड के लिए दुनिया का न्यूज का नॉलेज होना चाहिए। एक इंडिया के अंदर इंडिया का न्यूज के असर शेयर मार्केट में कितना पड़ता है आपको पता है। तो ये तो ग्लोबल मार्केट है, ये तो क्रिप्टो मार्केट है। यहाँ पर आपको ट्रेड पे पैसा बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत नॉलेज बनाना पड़ता है। जहां तक मेरा नॉलेज है कि क्रिप्टो ट्रेड में 99% लोग, चाहे वो स्पॉट ट्रेड में हो चाहे वो फ्यूचर ट्रेड में हो, उन्होंने पैसा खो दिए हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज के कारण से, इसके नॉलेज कम होने के कारण से लोग ट्रेड से पैसा नहीं बना पा रहे। तो ये भी हमारे लिए शायद मुश्किल है। थर्ड होता है बाय एंड होल्ड। अगर आपके पास पैसा है तो आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं, मतलब बाय करके वेट कर सकते हैं, कुछ टाइम बाद ये बढ़ जाएगा तो सेल कर सकते हैं। लास्ट है बाय एंड स्टेक। क्या फर्क है इसमें होल्ड और स्टेक में, गौर से सुनिए। बाय एंड होल्ड, अगर आप बाय करते हैं और होल्ड करते हैं तो आपका क्वांटिटी कभी भी नहीं बढ़ेगा। 10-16 ने बाय किया और होल्ड किया, 10 का 10 ही रहेगा। 1 अरब एमएमआईटी बाय किया और होल्ड किया, 1 अरब ही रहेगा। लेकिन बाय एंड स्टेक, बाय एंड स्टेक, बाय एंड स्टेक, जब आपके बाय करके स्टेक कर दिया तो वो, शायद हमने छोटे से 5-6 क्लास में एक बुक पढ़े थे, मनी अट्रैक्ट्स मनी। पैसा पैसा को खींचता है, खींच लेके आता है, पैसा पैसा को बनाता है। तो यहाँ भी क्रिप्टो क्रिप्टो को जन्मता है, क्रिप्टो क्रिप्टो को बनाता है। कैसे? जब आपने बाय करके स्टेक कर दिया तो वहां से आपको डेली में इंटरेस्ट आने लगता है। तो आपने 1 करोड़ एमएमआईटी खरीदा तो वो 2 करोड़ बन सकता है, 1 लाख एमएमआईटी खरीदा तो 2 लाख बन सकता है। तो वही थोड़ा सा अमाउंट जहां आपने बाय करके स्टेक कर दिया, तो वही अमाउंट से, वही क्वांटिटी से आपको क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। एक बार फिर ध्यान दीजिए, माइनिंग हमारे कैपेसिटी में, एवरेज लोगों के कैपेसिटी में नहीं है। ट्रेडिंग एवरेज आम लोगों के कैपेसिटी में नहीं है। बाय एंड होल्ड आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रेट बढ़ने से ही आपको कमाई होगा, क्योंकि वहां पर क्वांटिटी बढ़ेगा नहीं। लेकिन बाय एंड स्टेक, अगर आप बाई करके स्टेक करेंगे तो आपका क्वांटिटी, रेट नहीं बढ़ गया तो भी आपका क्वांटिटी बढ़ेगा, रेट सेम रह गया और क्वांटिटी डबल हो गया तो आपका अमाउंट डबल होता है। शायद आप इस बात तो शायद हमारा अनिल सर अच्छी तरह से समझाते हैं, आप लोग सब इसमें जानते हैं। तो फिर आइए आज थोड़ा और इस पे बात करेंगे, क्योंकि आज का इंफॉर्मेशन सेशन है। प्लान्स हो तो 15-20 मिनट का बात होते हैं, साइड से प्लान्स करने के लिए, तो आप इंफॉर्मेशन सेशन में हैं तो कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए। मैं कुछ और टाइम आपको लेना चाहता हूँ और
मैं सबको फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसका वीडियो है पोस्ट दोस्तों, जिसका वीडियो है उसका वीडियो भी ऑफ करा दीजिए, और वीडियो ऑफ में रहेंगे तो मुझे स्लाइड शो में मुझे आसान रहेगा। दोस्तों आपको अभी स्लाइड में देखने के लिए आपका वीडियो ऑन होना जरूरी नहीं है, आपका वीडियो ऑफ कीजिए, ऑफ करेंगे तो मुझे थोड़ा आसान रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सपोर्ट किया, साथ दिया। तो अब आइए आज बात करेंगे हमारे अपने प्रोडक्ट के ऊपर। हमारे प्रोडक्ट जो है MMIT मैंगोमैन इंटरेस्टिंग टोकन, वही 23,000 से ज्यादा क्रिप्टो के भीड़ में हमारा टोकन है। तो ये टोकन ऊपर जाएगा क्या? यहाँ से आप पैसा बना सकते हैं क्या? यहाँ से आपका कमाई होगा क्या? तो how can we make the value of MMIT go up by 88 times? MMIT का वैल्यू कैसे 88 टाइम तक जाएगा, वहां तक पहुंचेगा, ये बनेगा कैसे 88 टाइम्स? तो ये जानने से पहले आपको जानना होगा कि दुनिया में कहीं भी जब बायर नहीं आते हैं तो रेट ऊपर नहीं जाएगा, रेट बढ़ेगा नहीं। और अभी आज की डेट में जो बुल मार्केट है आने वाला है, बुल मार्केट शायद आपको 1000 बार ये सुनने को मिला है। ये बुल मार्केट क्या है आपको सबको पता हो चुका है, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। जिस टाइम में बिटकॉइन बना था, उसका बिटकॉइन बनते वक्त टेक्नोलॉजी में एक ट्रैक हुआ था कि ये बिटकॉइन एवरी 4 इयर्स में बिटकॉइन का टोटल सप्लाई जो है 2 करोड़ 10 लाख है, वो बनने के लिए 100 साल से ज्यादा ईयर्स लगेगा, और वहां पर एवरी 4 इयर्स में उसका क्वांटिटी हाफ होता जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के हिसाब से अभी 1 मिनट में 10 बिटकॉइन बन रहा है, तो हाल्विंग के बाद वो 5 बनेगा। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपकी कैपिटल दिल्ली में आज के दिन में दिन का 100 ट्रक पोटैटो आलू आ रहे हैं, पोटैटो आ रहे हैं, तो कल से आलू का प्रोडक्शन कम हुआ, बाहर का सप्लाई नहीं आया, इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो आलू का जो है 50 ट्रक ही आ रहा है, आलू पोटैटो जो है। तो इसके कारण से क्या होगा, आलू का रेट बढ़ेगा क्योंकि डिमांड उतना ही है। लेकिन उसका और एक कारण बनता है कि सबको ये जो मैसेज फैलता है ना, कल से आलू बंद होने वाला है, तो आप 1 केजी आलू घर में लेके आते थे तो आप 5 केजी स्टॉक करेंगे, डिमांड उससे 5 गुना ज्यादा बनता है। नॉर्मल सा जो डिमांड है वो मल्टीप्लाई होता है। ये बात आप मतलब पेट्रोल में डीजल भी मान सकते हैं। कल से डीजल पेट्रोल नहीं मिलने वाला है तो आप फुल टैंक करेंगे, 1-2 लीटर डाल के तो चलते थे तो फुल टैंक करेंगे, तो डिमांड ज्यादा बढ़ गया ना, तो उस हिसाब से रेट बढ़ता है। तो ये बुल मार्केट जो आना है इस टाइम में क्रिप्टो में, जैसे MMIT का रेट बिटकॉइन का हाल्विंग होगा, इसके बारे में बिटकॉइन का रेट बढ़ेगा करके जो है, तो उस हिसाब से देखिए आज के डेट में 50% से ज्यादा बिटकॉइन मार्केट होल्ड कर रहा है टोटल सप्लाई का, जो स्लाइड में अभी मैंने बताना भूल गया। तो वो देखिए, तो बिटकॉइन का हाल्विंग के कारण से मार्केट उत्सव करेगा, और वही मार्केट में अब कमाने का चांसेस है करके दूसरी जगह में बिजनेस करने वाले, फॉरेक्स में करने वाले, कम्युनिटी करने वाले, रियल एस्टेट में करने वाले और ट्रेडिशनल और बिजनेस करने वाले भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे ये बुल टाइम के टाइम में, जिसके कारण से यहाँ पर डिमांड ज्यादा होगा और जिसके कारण से ये रेट ऊपर जाएगा। लेकिन नए इन्वेस्टर जो आते हैं उनको हमारे टोकन पर खींच के लेके आना, MMIT के अंदर इन्वेस्ट करना, या सोलोना के ऊपर, या बिटकॉइन के ऊपर, इथेरियम के ऊपर, शिबा इनू के ऊपर, पेपे के ऊपर, वो लोग क्यों जाना चाहते हैं? हर कोई इन्वेस्टर चाहते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्नेबल हो, पहली बात। दूसरा, कम रिटर्न हो तो भी नुकसान ना हो, ये सब जानते हैं, सब ये चाहते हैं। तो उस हिसाब से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले लोग जब आते हैं, व्हाट डू क्रिप्टो करेंसी बायर्स इन द क्रिप्टो मार्केट रिसर्च बिफोर बाइंग और इन्वेस्टिंग। जब क्रिप्टो मार्केट में नए लोग एंट्री करते हैं, वो लोग ये बात को रिसर्च करते हैं कि क्रिप्टो बाई करने से पहले वो लोग इस बात को रिसर्च करते हैं। वो बात मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि बिना रिसर्च करके कोई आए तो डूब जाते हैं। तो हम तो नए लोग हैं, हमें ज्यादा रिसर्च करने नहीं आता है, लेकिन दुनिया में क्रिप्टो का जो खिलाड़ी है, जो प्लेयर्स है, जो क्रिप्टो जानते हैं, समझते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करने से पहले कुछ ना कुछ स्टडी करके आते हैं। अब या तो हमको खुद को नॉलेज होना चाहिए इसका, हमारे पास इसका नॉलेज है तो हम खुद करेंगे। अगर नॉलेज नहीं है तो जिसके पास नॉलेज है उसके साथ बैठ के, उसके राय लेके, उसका सजेशन लेके
इन्वेस्ट करना है। तो आइए कुछ मेरा पास जो मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, मैं वही शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको एक टोकन खरीदे, एक क्रिप्टो खरीदे करके सिखाने नहीं आया हूँ, आऊंगा भी नहीं कभी, लेकिन जो नॉलेज मेरे पास है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले वो लोग देखेंगे टोटल सप्लाई। मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि बिटकॉइन का सप्लाई था 2 करोड़ 10 लाख, उनमें से 1 करोड़ 95 लाख आज के डेट में मार्केट में आ चुका है, और सिर्फ आना बाकी है 15 लाख। लेकिन वो 15 लाख आज के डेट में नहीं आएगा, आज के आज नहीं आएगा, क्योंकि एवरी 4 ईयर्स में मान लीजिए लास्ट में एक बिटकॉइन बाकी रहा प्रोडक्शन होने में, वो भी एक साथ एक नहीं बनेगा, हाफ बनेगा, उसके 4 साल बाद फिर हाफ होगा, उसका फिर हाफ होगा, फिर हाफ होगा, इसके हिसाब से और कई साल लग जाएगा बिटकॉइन पूरा बन के आने में। तो इस हिसाब से बिटकॉइन रेट ऊपर जाना ही जाना है, लेकिन वो हमारे बस की बात नहीं है। एक बिटकॉइन खरीदने के लिए 40 लाख आईएनआर आज के रेट में बताया, नेपाल का लगभग 60 लाख से ऊपर बिटकॉइन बन चुका है, तो हम इसमें शायद इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो लोग देखते हैं इन्वेस्ट करने से पहले उसका रेट क्यों, एक बिटकॉइन का रेट है जो टॉप पोजीशन पे है, उसका 40,000 करीब में है, तो उसके थोड़ा नीचे है तो इथेरियम सेकंड नंबर पे क्यों कम है, उसके थोड़ा नीचे बीएनबी उसकी क्यों कम है, उसके नीचे रिपल वो भी तो 12-13-14 में आया था, उसका रेट क्यों सेंट में $1 में। ये डिपेंड करता है सप्लाई के अंदर, तो जिसका ज्यादा सप्लाई होता है मार्केट कैप पे उसका वॉल्यूम ऊपर होने के कारण से ऊपर है, तो भी उसका मैक्सिमम सप्लाई के कारण से उसका रेट कम भी हो सकता है। तो आइए लोग देखते हैं पहले टोटल सप्लाई, तो उसके बाद वो देखते हैं सर्कुलेटरी सप्लाई। बिटकॉइन का टोटल सप्लाई कितना 2 करोड़ 10 लाख, लेकिन सर्कुलेटरी सप्लाई कितना आज के डेट में 1 करोड़ 95 लाख, मतलब टोटल मार्केट में जिसका जितना है वो पूरा है कि नहीं। तो आज के डेट में देखिए तो हमारे टोकन जो एमएमआईटी है टोटल 2100 ट्रिलियन हमारा सप्लाई है, और सर्कुलेटरी सप्लाई में पूरा मार्केट में एक ही साथ सप्लाई है। तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आप कुछ सामान खरीदते तो उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ गया, वो सेल करने का आ जाएंगे, बाय करना फिर दोबारा बाय करना पड़ेगा, आ जाएंगे, उसका पार्ट्स मिलेगा नहीं मिलेगा आप ढूंढते ना उसी हिसाब से। तो यहाँ पर भी जब आप क्रिप्टो खरीदने जाते हैं तो इसमें एक्सचेंज देखते हैं कि वो इजीली अवेलेबल है कि नहीं। तो ऐसे देखिए तो हमारा एमएमआईटी, आप बहुत सारे लोग यहाँ इंडिया से, इंडिया का आज के डेट में सबसे बड़ा एक्सचेंज, सबसे बड़ा कारोबार करने वाला एक्सचेंज कॉइन बाजार पे लिस्टिंग है, और दुनिया का क्रिप्टो का रेगुलेटर करने वाला कंट्री अमेरिका, वो अमेरिका का भी एमईएक्स एक्सचेंज जो टॉप 10 एक्सचेंज में से आता है उसमें भी है। इसके अलावा और सेंट्रलाइज और डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म करके ये 20 के अराउंड में एक्सचेंज में हमारा एमएमआईटी आज मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद लोग देखते हैं करंट होल्डर्स एंड होल्डिंग पैटर्न, मतलब होल्डर्स कितने हैं। एक टोकन है बहुत चर्चे में है, लेकिन 5 लोग उसका होल्ड करके बैठे हैं। एक टोकन है जो होल्डर्स बहुत है, लेकिन उसमें होल्डिंग पैटर्न 1 लाख होल्डर्स है, लेकिन 1 लाख होल्डर्स में से 99% होल्डिंग सिर्फ 1 बंदे 2 बंदे 5-10 बंदे के पास है, और बाकी 1% 99,000 प्लस लोगों के पास है। तो फिर वो 1% वाले जो 99% क्रिप्टो होल्ड करते हैं वो 99% लोगों को डुबा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत मायने रखता है कि क्रिप्टो का होल्डर्स और होल्डिंग पैटर्न। तो ऐसे देखिए तो हमारा 1 लाख से ज्यादा होल्डर्स आज के डेट में हो चुके हैं, और होल्डिंग पैटर्न्स 5% से ऊपर किसी के पास भी नहीं। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको साइड से दिखाता हूं। तो उसके बाद देखते हैं लोग ट्रांजेक्शन बोला, मैं ऐसे रैंडमली बता रहा हूं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि पहले वो होल्डिंग देखेंगे तब उसके बाद 24 आवर का वॉल्यूम देखेंगे तब एक्सचेंज देखेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। मतलब ये सारे पॉइंट वो स्टडी करते हैं। ट्रांजेक्शन वॉल्यूम क्यों 1 साल 2 साल का नहीं देखते हैं, तो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम 1 साल 2 साल का देखने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर उस टाइम में वॉल्यूम है फिर आज नहीं है, आज कोई भी खाद मतलब उसे बायर भी नहीं है, सेलर भी नहीं है, आज जो ट्रांजेक्शन वही नहीं रहा है, तो मान लीजिए कोमामा गया है तो उसको भी बिलीव नहीं होगा। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम लोग देखते हैं 24 आवर का। आज के डेट में देखिए तो हमारा $3 to 4 मिलियन एवरेज डे का ट्रांजेक्शन रेगुलरली हो रहा है, तो भी ये भी हमारा पॉइंट है। तो स्टेकिंग दुनिया में क्रिप्टो का आगे ले जाने वाला सबसे पावरफुल एक पॉइंट बनता है, वो है स्टेकिंग, जो आज के डेट में दुनिया का एकलौता टोकन एमएमआईटी जो दुनिया में
90% के करीब में अभी पहुंच गया है और इसको 2-3-4 महीने 6 महीने में 95% से ऊपर पहुंचाना है। उसका आज के डेट में प्लानिंग कंपनी कर रहा है। तो मतलब स्ट्रिगिंग ऐसी चीज है जो मार्केट पे हुआ सप्लाई को देखिए हमारा अगर माइनस पॉइंट देखे तो सर्कुलेटिंग सप्लाई हमारा 100% है, तो 100% मार्केट में सप्लाई है तो सेल में आ जाएगा, फिर कभी भी आ सकता है। लेकिन उसको रोकने के लिए स्टिकिंग जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई को कंट्रोल कर देता है सेल करने में। तो मतलब लोग चाह कर भी जाके इसको सेल नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर स्टिकिंग कई टाइम के लिए मतलब 1 महीने 100 दिन 300 दिन 500 दिन ऐसा करके 5 साल तक का कुछ टोकन कंपनी ऐसे होते हैं। मैंने एक कंपनी में इससे पहले इन्वेस्ट किया था जहां पर मेरा 15 साल का स्टिकिंग, तो मैंने 15 साल के लिए मेकअप कर दिया कि मेरा जो है जब मेरा उम्र 60-65 साल का हो जाऊंगा तो मुझे उस टाइम ये मुझे जरूरत पड़ेगा, तो मैंने 15 साल का स्टेकिंग कर दिया। मतलब स्टेकिंग जो है 15 साल के लिए भी लोग कर सकते हैं, 10 साल का 5 साल का ऐसे चलते हैं। तो स्टेकिंग सबसे पावरफुल होता है क्रिप्टो का ऊपर ले आने का, रेट बढ़ाने के लिए। और उसके बाद जो है बॉन्डिंग। स्टेकिंग और बॉन्डिंग में क्या है? बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड होना मतलब नष्ट करना, इसको जला देना। तो स्टेकिंग जो है सर्टेन टाइम के लिए 1 साल 2 साल 5 साल रेजिस्ट्रेशन होता है स्टेकिंग का। दोस्तों आप शायद मेरे लवज मेरा साउंड अब तो आपको काफी टाइम हो गया, आपको हैबिट भी बन गया होगा, मेरा आवाज शायद आप अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। आप मतलब इस मेरा बोलने का अंदाज और समझने का अंदाज शायद आप लोग मेरे अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। तो मैं कल परसों से आज थोड़ा जल्दी भी बोल रहा हूँ, तो शायद मुझे भरोसा है कि आप लोग मेरे बात अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। तो मैं बायर कैसे बायर आते हैं ना उस हिसाब से हमारा एमआईटी कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारे एमएमआईटी के ऊपर बायर आके मतलब अटक जाते कि नहीं, वो हमारे क्रिप्टो के अंदर स्टडी करने के बाद वो इसको पसंद करेंगे कि नहीं, उसका क्या पॉइंट होता है, वो उसका बजट क्या होता है जो एमएमआईटी के ऊपर बायर आ सकते हैं करके मैं उसका कुछ प्रूफ आपको दे रहा हूँ। तो स्टेकिंग और बॉन्डिंग दोनों होता है। तो स्टेकिंग और बॉन्डिंग में क्या होता है, स्टेकिंग सर्टेन टाइम के लिए सप्लाई कंट्रोल कर देता है सेल के लिए, जो सेल में नहीं आ सकता है क्योंकि वो सर्टेन टाइम के लिए लॉक होता है। लेकिन बॉन्डिंग जो होता है, एक बार बॉन्डिंग हुआ तो वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो ऐसे तो स्टेकिंग से ज्यादा पावरफुल होता है बॉन्डिंग। तो हमारे कंपनी में बॉन्डिंग का जो ऑप्शन है, हमारे कंपनी का बॉन्डिंग का जो ऑप्शन है 30% बॉन्डिंग का ऑप्शन है। तो लेकिन ये होने के लिए 100 मंथ लगभग 8 साल इसको लगेगा और ये शेड्यूली सिस्टम से बॉन्डिंग होता जाएगा। लेकिन कंट्रोल करके रेट को ऊपर ले जाने के लिए कंपनी ने स्टिकिंग कराया है। तो स्टिकिंग आज के रेट में 90% के करीब पहुंच चुका है, तो ये 95 तक होना है। ओके, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 8 इयर्स मींस ऑल टाइम हाई। तो लोग देखते हैं ये टोकन पहले कहां तक पहुंचा था। पहले बुल मार्केट में कहां था, बिना बुल मार्केट में कहां था। दोस्तों यहां पर देखें तो बिटकॉइन का बुल मार्केट देखें तो 2012 में बिटकॉइन लगभग 1200 पहुंचा। 2016 के बुल मार्केट में बिटकॉइन 21,000 पहुंचा। 2020-21 के मार्केट में बिटकॉइन 69,000 पहुंचा और 2024-25 के बुल मार्केट में कहां पहुंचेगा किसी का कोई अनुमान नहीं। लेकिन एक कह सकते हैं कि पुराना रिकॉर्ड को ब्रेक करके उससे कई गुना ऊपर जाएगा। तो ये तो बुल मार्केट आने वाला, जो बुल मार्केट फेस करके जो कंपनी आया है उनके लिए। तो हमारे एमएमआईटी के लिए तो बुल मार्केट आया ही नहीं क्योंकि हम तो 1 साल पहले आए हैं, 2022 में आए हैं। तो फिर बिना बुल मार्केट में भी हमारा ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड देखिए तो ये 88 टाइम्स 8,800% का इसका प्रॉफिट है, जो कोई भी वहां जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मतलब बारिश के सीजन में बरसात होते हैं, आम के सीजन में आम का फसल निकलता है, लेकिन बिना सीजन में बरसात होना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होते हैं। बिना बुल मार्केट में एटीएस, वो भी इतना बड़ा एटीएस, नॉर्मल एटीएस तो मतलब 1 से 2 हो गया, वो भी एटीएस है, लेकिन एटीएस टाइम का एटीएस जो हमारे एमएमआईटी ने बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहां पर और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ऊपर गया तो कौन सी बड़ी बात है, फिर नीचे आ गया ना, आपके मन में ये लग रहा होगा। हाँ, हम सब मानते हैं। क्यों मानते हैं?
कि उस टाइम हम क्यों नीचे आ गया, कि उस टाइम हमारा जो मैंने अभी जो 2 पॉइंट बताए, तो उसमें से स्टेकिंग जो है हमारे सिस्टम में नहीं बना था, स्टेकिंग नहीं थी, 100% टोकन ओपन थे, तो मार्केट ओपन था, तो मार्केट ऐसा है, रूमर है कि थोड़ा ऊपर जाने लगा तो सब बाय करते हैं, थोड़ा नीचे आने लगा तो सब सेल करते हैं, तो जब सेल करने का ऑप्शन ओपन था तो हम नीचे आ गए। इस बार कंपनी संभल के चल रहे हैं, तो इस बार सिर्फ ऊपर जाने का देख रहे हैं, नीचे आने का ऑप्शन ही नहीं बना है। जितना वहां से रिवार्ड मिलेगा वही सेल होगा, जितना सेल होगा उससे ज्यादा बाहर आते रहेंगे, तो नीचे आने का। मैं ऐसा नहीं बोलता सब नीचे आएगा ही नहीं, लेकिन आएगा पहले जैसा नहीं, यूं ही आने का ऐसा नहीं, आएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर आएगा, तो क्योंकि बायर और सेलर दोनों का बैलेंस मिलता है, क्योंकि सेलर कम होते हैं, बायर ज्यादा बनते हैं। ओके, तो इसके अलावा क्या होता है, जो लोग आते हैं वो लोग क्या देखते हैं कि देखते हैं वो लोग प्रमोशन, इतना बड़ा टोकन है, मतलब इतना बड़ा इसका मार्केट है, इतना बड़ा इसका सारा सिस्टम है, मतलब इतना इसका रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उसका कहीं किसी को कैसे पता चलेगा? जब आज मैं बता रहा हूँ आपको पता चला, आप किसी को बताएंगे उसको पता चलेगा, तो इसके लिए पता चलाने के लिए एक दूसरे के ऐसे आके जूम पे बता के ज्यादा लोगों को पता नहीं चलेगा। आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत बाउंड मैंने रहता है, तो प्रमोशन के अभी कंपनी सोशल मीडिया में आगे बढ़ने लग रहा है, बढ़ रहा है, मतलब 1 लाख ये जो हमारा फाउंडर साहब ने बोले हैं कि हमारा 1 लाख जो होल्डर्स क्लेम होने के बाद हम सोशल मीडिया में अटैक करेंगे करके, तो सोशल मीडिया में टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक लगाया जितना भी सोशल मीडिया है, तो वहां पर जाना है, और यहाँ पर अगर आप लोग सच्चे दिल से एमएमआईटी को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो हो सके इस सोशल मीडिया में जाके आप पॉजिटिव कमेंट कर दें, पॉजिटिव न्यूज डाल दें, पॉजिटिव न्यूज को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको वो करने का मन नहीं है तो फिर आप साइलेंट बसे। अगर आपने नेगेटिव डाल दिया तो आपका एक नेगेटिव मैसेज लाखों डॉलर एमएमआईटी के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले को नेगेटिव बना सकता है, और आपका एक पॉजिटिव मैसेज लाखों डॉलर इन्वेस्ट करने वाले को और पॉजिटिव बना के उसको 1000 करने वाले को लाखों कर सकता है। तो आपके रोल यहां पर है सबसे ज्यादा, बाकी रोल तो कंपनी करता है, तो हम सब रोल जो कर रहे हैं ना, हम जो इसका होल्डर्स है ना, हमारा रोल होता है सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करना, सही तरीके से इसको मार्केटिंग में ले जाना, पब्लिक के साथ पहुंचाना। ओके, मैं और 1-2 पॉइंट है दोस्तों, इसके अलावा और 1-2 पॉइंट होते हैं, वो है अदर्स पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी क्या हो सकता है, जैसे हमारा एमएमआईटी ने किया इससे पहले, तो दुबई सिंगापुर का एक्सपो में पार्टिसिपेट हुआ, जो क्रिप्टो एक्सपो था, वर्ल्ड क्रिप्टो एक्सपो, वर्ल्ड एशियन क्रिप्टो एक्सपो, जहां पर इन्होंने जहां जहां पार्टिसिपेट हुआ वहां वहां अपने नाम पर अवार्ड भी ले लिया, रिवार्डेड हुआ, अवार्डेड हुआ, क्योंकि इसका जो टोकन, डेब्यू टोकन के हिसाब से, इनोवेटिव टोकन के हिसाब से इन्होंने जो रिवार्ड मिला, तो ये भी हमारे लिए पब्लिसिटी का बहुत बड़ा माने रहता है, क्योंकि जो भी क्रिप्टो एक्सपो के अंदर जाके गूगल करके सर्च करेगा वहां पर उसको एमएमआईटी मिलेगा, ये बहुत बड़ी है। अब ये कौन करता है पब्लिसिटी ऐसा? देखिए, मैं आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको जूम पे बोला था कि किसु इनु का नाम लिया था मैंने, और किसु इनु का जो रोनाल्डिनो, आज मुझे इसका एक फोटो मिला तो मैं आपके प्रूफ लेके आया हूं कि रोनाल्डिनो ने किसु इनु, ये बुर्ज खलीफा में इसका वीडियो प्ले हुआ था 2 साल पहले, और बाइनेंस जैसे एक्सचेंज ने, जिसको जरूरत नहीं था, फिर भी हम दुबई में आ गए करके उन्होंने बुर्ज खलीफा में बाइनेंस इन दुबई करके उन्होंने यहां पर ऐड किया। तो ये अदर प्रमोशन जो होते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी को हायर करके करना हो, चाहे कोई विश्वविख्यात जगह में जाकर उसका पब्लिसिटी कराना हो, ये भी बहुत माने रखता है, इसको लोग देखते हैं। अब 1-2 बात है, तो उसके बाद लोग जो बाहर से आते हैं उस पर अंदर जाके वो एक शायरी देखते हैं, अरे भाई किसी ने प्रोपेगेंडा तो नहीं बनाया, किसी ने मतलब ऐसे ही जो अपने लोग लगा के टोकन को ऊपर तो नहीं ले गया, क्या मतलब पंपिंग तो नहीं है, आज पंपिंग करा दिया, बाद में जाके इसको डंपिंग कराया, मतलब मैनिपुलेट करके रेट ऊपर लेके आया है, या इसके साथ कुछ है दुनिया में, वही क्रिप्टो आगे है। मीम, ऐसे तो मीम टोकन हजारों है, लेकिन आपको 5-7 भी मिलेगा देखने को रिकॉर्डेड, तो वही भीड़ में है, 5-7 में से है हमारा एमएमआईटी।
कारण तो मैंने आपको बता रहा हूं। तो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग कारण है इसका इकोसिस्टम। खुद का प्रोजेक्ट और इकोसिस्टम होना जरूरी है। तो एमएमआईटी का खुद का ब्लॉकचेन, खुद का 21st सेंचुरी का सबसे पावरफुल, सबसे सिक्योर सिस्टम Web3 डोमेन, जिसको बनाया है इथेरियम, बाइनेंस जैसे, मैट्रिक्स, इथेरियम, बाइनेंस, आर्बिट्रम जैसे बनाया है, वो बनाया है .mmit, हमारा एमएमआईटी ने। तो 8 डोमेन भी बहुत पावरफुल है, कोई भी जाके क्लिक करके वेबसाइट पे जाके वो देख सकता है। तो दुनिया में डिसेंट्रलाइज वॉलेट, सेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर लोगों का भरोसा कम है, क्योंकि सेंट्रलाइज वॉलेट में आपको ईमेल डालना पड़ता है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है, आपका पासवर्ड डालना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफिस में जाके सर्वर में वो रहता है। अगर वो एक्सचेंज वाले कहीं भी मतलब ऐसे धोखाधड़ी करना चाहे तो हमारा हैक हो गया करके ले जा सकता है। तो इसलिए दुनिया में अभी कुछ सिक्योर डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी है, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क करके। वो ऐसा ही हमारा मैंगो वॉलेट है जो फ्रेश की के जरिए चलता है, फ्रेश की के जरिए रिकवर होता है, तो खुद का है। तो मैंगो के नाम से, जैसे आपने पैनकेक स्वैप, सुशी स्वैप, यूनिस्वैप जैसे स्वैप सुने हैं, 12, 15, 16 डिसेंट्रलाइज स्वैप है, तो ऐसे ही स्वैप है हमारा मैंगो स्वैप, जो पहले फ्री स्वैप के नाम पे आया था, तो बाकी बाद में इसका मैंगो स्वैप में कन्वर्ट कर दिया। तो आज हम वही मैंगो स्वैप से काम कर ही रहे हैं, मैंगो वाले से काम कर ही रहे हैं। टेल डोमेन में हमारा ऑलरेडी 40,000 से ज्यादा डोमेन होल्डर्स है। तो ये हमारा इकोसिस्टम है। और आज की डेट में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज दोनों कंपनी का, अभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का चर्चा हुआ है, मतलब आ चुका है लेकिन काम में नहीं आया है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। तो अभी कंपनी का इसके अलावा जो ये तो सारे के सारे, उनके पास भी एक्सचेंज हो सकता है, उसके पास भी वॉलेट हो सकता है, उसके पास भी ब्लॉकचेन हो सकता है, दूसरी टोकन के पास भी हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी जो एमएमआईटी के पास है, जो दूसरे कंपनी के पास, दूसरे टोकन के पास, दूसरे मीम टोकन के पास नहीं है, वो क्या है कि यहां पर सिंगल लेग पर 25% तक का इनकम आने वाला, कोई वाइड मेंटेन का जरूरी नहीं, कोई मैट्रिक्स नहीं है, कोई बाइनरी नहीं है, 25 से 26, 27, 30 भी नहीं है, फिक्स में मार्केटिंग प्लान है जो कंप्लीटली खुद का डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल स्टेक करके वही ग्लोबल स्टेक पर ये मार्केटिंग चलेगा, जिसको कनेक्शन होगा मेटामैक्स और ट्रस्ट वॉलेट जैसे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर। आप आपने होल्डिंग पे, आपने कंट्रोल पे, अपनी रिसीविंग एड्रेस के जरिए ये प्लान में काम कर सकते हैं, जहां पर आपका ना तो नाम होगा, ना तो ईमेल होगा, ना तो एड्रेस होगा, ना आप अपलाइन को जानते हैं, ना आप डाउनलाइन को जानते हैं, सिर्फ आप जानते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को। वही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये लेवल बोनस वाला पावरफुल प्लान एमएमआईटी के अंदर है, ये दुनिया का कोई भी टोकन के पास नहीं। ओके दोस्तों, मैं समराइज करता हूं इस बात को और कुछ इसके बाद मैं कंपैरिजन करता हूं वेबसाइट में ले जाके। देखिए समरी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग क्रिप्टो में आने से पहले इतना टाइम लगा के मैंने बोल दिया, फिर भी लोग चाहते क्या है, मतलब समराइज में क्या हो गया। तो समराइज भी लोग स्टडी करने वाले लोग आते हैं, सप्लाई देखते हैं, सर्कुलर की सप्लाई देखते हैं, एक्सचेंज कहां मिलता है देखते हैं, होल्डर्स कितना है, कितने बोलो में होल्डिंग करता है, कहीं बड़ा होल्ड आके सारा मार्केट में सप्लाई को जो सेल करके। कल एक बंदा ने मतलब हमारा अनिल सर को मतलब कोई आदमी करके उन्होंने एक क्वेश्चन किए थे, सर मतलब एक मार्केट ऊपर गया तो आपने अपना होल्डिंग का मतलब बड़ा वॉल्यूम बेच दिया तो क्या होगा। तो फिर सर ने बताया कि हमारे पास है ही नहीं बड़े वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर बड़े वॉल्यूम, बड़े होल्ड या बड़े होल्डिंग वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि 50% तो हम कम्युनिटी के पास 1 लाख लोगों के पास 50%, 1 लाख आईडी पे 50% स्टेकिंग है, मतलब ये पावरफुल। ये भी देखते हैं लोग, और स्टेकिंग देखते हैं, बॉन्डिंग देखते हैं, बॉन्डिंग का प्रोविजन है कि नहीं, कब तक बॉन्डिंग होगा ये देखते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं कहां तक ये पहुंचा था, वेबसाइट पे जाके इसका इकोसिस्टम क्या क्या है, इसका प्रोजेक्ट क्या क्या है वो देखते हैं। ये सारा देखने के बाद प्रमोशन और सोशल मीडिया भी इसको देखते हैं। तो आइए इसके बाद मैं फाइनली आज मैं नया स्लाइड से आप लोग को समझाना चाहता हूं, शायद मेरी बात आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो शॉर्ट एनालिसिस एमएमआईटी क्या है, ये शॉर्ट SWOT, इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस कीजिए।
तो ये है पहला एस, जिसका मीनिंग है स्ट्रेंथ। क्या स्ट्रेंथ है एमएमआरटी के पास, जो अभी मैंने बताया ना इसके बारे में, यही सारे के सारे एमएमआरटी का स्ट्रेंथ है। क्या क्या है, शायद आप जानते हैं कि इसमें 1 लाख से ज्यादा कम्युनिटी है, ये एमएमआरटी का स्ट्रेंथ है। ये 28 टाइम्स तक बिना बुल मार्केट ऊपर गया है। एटीएस का रिकॉर्ड नॉर्मल सा रिकॉर्ड नहीं है। नॉर्मल सा हिल में तो, नॉर्मल सा पहाड़ में तो कोई भी चढ़ते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट में पहुंचना, उतना ऊंचाई तक पहुंचना, वो भी 1 साल के अंदर, इसका एक्शन है। इंटरनेशनल मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में इसको अवार्ड मिला है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको अवार्ड मिला है, बेस्ट अवार्ड मिला है। तो इसका स्ट्रेंथ है। एमईएक्स जैसे एक्सचेंज पे लिस्टिंग है, जो वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज से आता है, टॉप 10 में आता है, इसका स्ट्रेंथ है। काफी सारे इसका लीडर्स और होल्डर्स इंडिया में है, और इंडिया में इसको आईएनआर में काम करने को मिलता है, वो भी इंडिया का टॉप एक्सचेंज पॉइंट बाजार पे। इसका स्ट्रेंथ है। देखिए कितना निकलता है, आप देखिए स्ट्रेंथ क्या क्या है। ऐसे आपको लोग आगे बोलते कि आप बेवकूफ हो कि एमएमआईटी बढ़ेगा नहीं। मैं गारंटी देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। कुछ लोग तो मुझे भी फोन करके चैलेंज करते हैं, एमएमआईटी बढ़ेगा नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, आप ऐसा करते भाई? चैलेंज करने से पहले स्टडी कर लीजिए। आपका चैलेंज आपके लिए भारी पड़ेगा बाद में, क्योंकि एमएमआईटी तो रुकने वाला नहीं है। आप रुक सकते हैं, एमएमआईटी रुकेगा नहीं। जाएगा जाएगा जाएगा, क्यों जाएगा वही बता रहा हूं भाई। उसके बाद जो है ग्लोबल मार्केटिंग में 70 से ज्यादा देश में आज के डेट में एमएमआईटी का होल्डर्स है, 70 से ज्यादा कंट्री में। इसका स्ट्रेंथ है दोस्तों, उससे भी ज्यादा आज के डेट में करीबन 90% इसका टोकन, सप्लाई का टोकन स्टेकिंग हो चुका है। ये भी इसका स्ट्रेंथ है। आज के डेट में कंपनी का फाउंडर रेगुलर आके, कोई हायर किया हुआ इंसान को नहीं, कोई ऐसे मतलब यूट्यूबर को लेकर नहीं, खुद आके सामने बैठ के हमारे पास ए है करके जूम पे बोलते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। इसका स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ है बहुत सारे हैं। अब आप इसके बाद आपको मैंने तो स्लाइड पहले भी मना के लिए कहा, ऐसा है मुझे लगा कि अरे भाई एमएमआईटी एमआईटी तो बोल रहे हैं हम चिल्ला चिल्ला के, इसमें स्ट्रेंथ क्या क्या है? मतलब इसका जो पावर जो है ना, मतलब इसका अच्छी साइड क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग साइड क्या क्या है, इसका स्ट्रेंथ मैंने वो ढूंढ निकाला। तो जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपको बताया। इसके ज्यादा और भी है, आप ले लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर ग्लोबल स्टेकिंग है, इसी के ऊपर मार्केटिंग प्लान है, स्टेकिंग मार्केटिंग प्लान है, इसी के ऊपर एमएमआईटी का अभी जो जितना मैंने बताया ना, जो एक्सचेंज, वॉलेट, टेल डोमेन जो है, सारे इसी के अंदर है। तो इस सारे के सारा इसका स्ट्रेंथ है। हेवी वीकनेस बिना का स्ट्रेंथ होता ही नहीं। स्ट्रेंथ होने के लिए पीछे कुछ न कुछ वीकनेस होना जरूरी है। वीकनेस है तब लोग स्ट्रेंथ की तरफ जाने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि बिना प्रयास अगर लोग बैठते रहेंगे तो कुछ भी काम का नहीं होता है। तो यहां पर कुछ वीकनेस भी है। वीकनेस क्या है? हाँ, उस जमाना एक टियर गया था, आज हम कहां पे? डाउन में है। ये हमारा वीकनेस है। हाँ, हम है एमएससी से एक्सचेंज में है, इंडिया का टॉप एक्सचेंज में है, लेकिन लोग देखते हैं बाइनेंस पर, हम वहां पर नहीं है। तो हमारा वीकनेस है। बिटकॉइन पे शायद 1 महीने में, जनवरी 15 में अनाउंस शायद कंपनी कल कर लिया। आप लोग जूम पे थे, वहां जाएंगे। उसके बाद कुकॉइन, उसके मतलब उसके बाद गेट.io, उसके बाद ओके, उसके बाद कुकॉइन, उसके बाद बाइनेंस करके 5-6 महीने का हमारा जाते रहेगा करके शायद अनिल चंद्रकर बताए थे। तो मैं उसमें ज्यादा जानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज के लिए हमारा वीकनेस क्या है कि हमारे साथ बाइनेंस नहीं है, तो हमारा वीकनेस है।
ऐसा वीकनेस और भी हो सकता है, आप ढूंढ लेती है। लेकिन जो वीकनेस है ना, वहीं से हम ऊपर जा रहे हैं। हमारा वीकनेस कहाँ है? हमारा वीकनेस बाइनस में हम नहीं है, तो हम बाइनस तरफ जा रहे हैं। उसी को स्ट्रेंथ बनाना है। हमारा रेट नीचे है, आज के डेट में वीकनेस है, उसी से हम ऊपर जा रहे हैं, तो हमारा वो स्ट्रेंथ बनेगा। ऐसा बनना है कि स्ट्रेंथ ढूंढे तो हजारों मिलना है, वीकनेस ढूंढे तो एक दो मिलना है। उसके बाद है शॉर्ट में अपॉर्चुनिटी। फिर भी क्या है, डाउन में है तो ऊपर जा सकते हैं। अगर ऊपर में थे तो डाउन आ सकते थे ना। अपॉर्चुनिटी नहीं होता है वहां पर, वहां तो थ्रेट होता है, चैलेंज होता है, चुनौती होता है। तो यही वीकनेस हमारा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। क्या है कि हम आज नीचे है तो ऊपर जा सकते हैं, ऊपर थे तो ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, तो फिर नीचे आते थे। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम ऊपर जा सकते हैं। और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास, हमने एक भी बुल मार्केट फेस नहीं किए हैं और सामने बुल मार्केट आ रहा है, और बुल मार्केट टाइम आते वक्त हम डाउन में हैं और ऊपर जाएंगे, और बुल मार्केट का प्रेशर रहेगा, हमारा टीम का प्रेशर रहेगा, हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। और उसके साथ में अपॉर्चुनिटी क्या है, हम सीधा कॉइन मार्केट कैप पे और एक्सचेंज नहीं, हमारे साथ लाखों लोग हैं, हजारों लीडर्स है। वो लीडर्स आज के डेट में प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के पास जा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और एमएमआई का मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी का रिजल्ट आपने कल भी देखा, आज भी देख रहे हैं, और कल के आने वाले डेट में बहुत देखने को मिलेगा। ये हमारा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। फिर भी कमजोरी बिना का आदमी नहीं रहता है, कमजोरी बिना का मतलब कोई देश नहीं रहता है, कोई कंपनी नहीं रहता है, कोई सिस्टम नहीं रहता है। जिस कमजोरी को लोग ढूंढते हैं, और वही हमारा थ्रेट है, वही हमारा चैलेंज है, वही हमारा चुनौती है। आज के डेट में प्रीवियस कंपनी में जहां पर कंपनी में काम किया गया था, वहां थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो वहां से घबरा कर कुछ लोग आज बाहर निकल गए, और हमारे अपने वाले लोग भी आज कुछ लोग, कुछ परसेंटेज लोग, 0.1% लोग, 1% नहीं, 0.1% लोग आज इसके बारे में नेगेटिव कर रहे हैं। जिसके पास आज के डेट में एमएमआईटी होल्डिंग में नहीं है, वो उनको एमएमआईटी बढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है, वो तो इसको विरोध करेगा। कुछ लीडर ऐसे हैं, 3 स्टार बन गए, 4 स्टार बन गए, 5 स्टार बन गए, लेकिन एक आईडीसी बना, उस आईडी में कमाई हुआ, और उन्होंने दूसरा आईडी नहीं लिया, खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं डाला, और 1x के जो ऊपर आया था उनको कंपनी एमएमआईटी नहीं दिया, उनके पास एमएमआईटी है ही नहीं। तो एमएमआईटी नहीं है तो बाई भी नहीं करता है, और वो नेगेटिव बोल रहे हैं मार्केट में। ये हमारा थ्रेट है, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्रेट होता है अपने वाले से। ये अपने वाले जो हमारे साथ काम किए थे, वो लोग आज के डेट में थोड़ा 0.1% है। यही थ्रेट वाले से हम काम कर करके उनको भी पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि इसके अलावा एक दो थ्रेट है दोस्तों। मैं एग्जांपल के हिसाब से बताना चाहता हूं। दुनिया में आज तक कोई भी कंपनी, लिख के रखिए, कोई भी कंपनी एक बार जब गया तो दोबारा आके ऐसा मार्केट नहीं कर रहा है, नहीं कर सकता है। और कंपनी का खुद फाउंडर सीईओ आके जूम पे आके घंटों बैठ के बात किए, और टीम को संभाल के आज के डेट में फिर पुराने से स्ट्रॉन्ग तरीके से बना के ले जा रहे हैं। लेकिन वो कुछ कंपनी जो हमारे बाद आके फेल हुए हैं, कुछ कंपनी हमारे चलते के टाइम में चल रहे थे, हमारे से पहले फेल हो गए, कुछ कंपनी हमारे बाद आके फिर हमारे टीम ले जाके वहां फेल हो गए। वो लोग जब हमारा आज के डेट का सक्सेस देख रहे हैं ना, आज के डेट का पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ना, संभावना देख रहे हैं ना, हाँ, वो लोग आज के डेट में इसके ऊपर नेगेटिव बात करते हैं। सिर्फ हमारा टीम का नहीं, जो हमारा प्रतिस्पर्धी कंपटीटर कंपनी है, वो लोग भी हमारे थ्रेट है। हमको, हमारे टीम को, हमारे जितने भी एमएमआईटी होल्डर्स को अच्छी तरह से बात को समझा के ले जाना है कि हमारे पास थ्रेट से ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, वीकनेस से ज्यादा हमारा स्ट्रेंथ है। तो यहां पर कोई अपने आप को कमजोर मत समझिए, और यहां पर हम बहुत 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 कर सकते हैं। वो
ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा जूम खत्म नहीं हुआ है, मैं अब कुछ कंपेयर करता हूँ आपका कुछ बीम टोकन के साथ में मैं कंपेयर करता हूँ। मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ, आप सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ कि आने वाले बुल मार्केट आपका जितने भी पुराना क्रिप्टो इंडस्ट्री का आपके ऊपर आपका जो सोचाई था वो बदल देगा। जितना भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस था उसको बदल देगा, उसका माध्यम बनेगा, उसका कारण बनेगा एमएमआईटी। अगर आपने अच्छी तरह से एमएमआईटी के स्टेकिंग प्लान में सहभागी हुए हैं, अगर एमएमआईटी थोड़ा खरीद करके रखे हैं और एमएमआईटी का कुछ भी स्टार्टिंग से आज तक का सेशन में बैठे हैं और आज के सेशन भी आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो कंफर्म आपका वो दिन आएगा। ओके दोस्तों, अब मैं कुछ टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता, कुछ टाइम लेना चाहता हूं। तो अगर आप लोग कुछ कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो थोड़ी देर और 10-15 मिनट भी ज्यादा नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में मैं खत्म करने के लिए प्रयास करता हूं। तो थोड़ी देर वेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं और मैं आप लोग के सामने कुछ स्लाइड सॉरी वेबसाइट शो करता हूं। तो आप शायद जानते हैं अभी तो रेट कहां पहुंच गया है मुझे पता नहीं है। ओके दोस्तों, हम यहां से जाएंगे, ये दुनिया का सबसे बड़े में से का साइट जहां पर आज के डेट में सारे के सारे क्रिप्टो का 90% से ज्यादा क्रिप्टो का रेट में देखने को मिलता है। यही जाके यहाँ पर जो मैंने इस साइट को दिखाया था, यहाँ पर 52% बिटकॉइन लीड कर रहा है आज के डेट में। मतलब टोटल मार्केट का 52% बिटकॉइन का हिस्से में है, तो लगभग 17% इथेरियम में है। बाकी में दुनिया का और सारे क्रिप्टो यहाँ पर है। तो बिटकॉइन जिधर जाएगा उधर ही मार्केट जाना चाहिए और बिटकॉइन जब बढ़ेगा इसी कारण से मार्केट बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम बाकी क्रिप्टो की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे एमएमआईटी का। तो मैंने जो बात आपको बताया था उसी बात को लेकर हम बात करेंगे और कुछ और क्रिप्टो के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो शायद ये कुछ टाइम पहले का होगा, इसको हम रेफरेंस करेंगे, कुछ रेट ऊपर नीचे भी हो सकता होगा। तो अभी छोड़ दीजिए, रेट के बाद हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जाके एक होता है यहाँ पर ये सोशल, जहां पर आपको ये सोशल में आपको पॉजिटिव मैसेज देना है और एक कम्युनिटी में जाके दुनिया का कम्युनिटी यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ जाके आपको पॉजिटिव मैसेज डालना है, एमएमआईटी को प्रचार करना है। तो यहाँ पर मार्केट में एक्सचेंज होता है, तो हम कौन कौन सी एक्सचेंज में है आपको सब पता ही है, मैं यहाँ पर नहीं जाता हूँ। तो हमको यहाँ जाना है कि बीएनबी स्मार्ट चेन, ये बाइनेंस के स्मार्ट चेन में बना हुआ टोकन है जिसका सप्लाई 2100 ट्रिलियन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूँ। तो यहाँ जाके आज के डेट में 33,000 होल्डर्स है, लेकिन ये होल्डर्स 1,25,000 के करीब होनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्टेकिंग प्लान चालू होने से पहले 19,000 प्लस होल्डर था। तो 1,00,000 प्लस 1,05,000 होल्डर्स स्टेकिंग प्लान में जुड़ गए हैं। अगर आप स्टेकिंग प्लान में जुड़ गए हैं तो कंपनी का एसेट आपको मिलता है। 50% स्टेकिंग के हिस्सेदार आप हैं तो आप अपने ग्लोबल स्टेक को ट्रस्ट वॉलेट और मेटामैक्स में ऑलरेडी ज्वाइन कर आपने किए होंगे। तो वहां जाके एक बार आपको क्लेम करना है और क्लेम करने के लिए थोड़ा सा आपको बीएनबी चाहिएगा, तो बीएनबी अपने वॉलेट में ले जाए और वहां से क्लेम कीजिए। जितना जल्दी आप क्लेम करेंगे उतना हमारा होल्डर्स बढ़ता जाएगा। इसको हम दिसंबर और जनवरी महीना में इसको सेशन चलाएंगे और ये होल्डर्स बढ़ाएंगे, क्योंकि लोग जो आएंगे हमें देखने नहीं, हमारे एमएमआईटी देखने नहीं, हमारे एमएमआईटी का होल्डर्स देखने आएंगे। तो होल्डर्स में आप है आज के दिन में रियल में होल्डर्स है, लेकिन आपका होल्डर्स काउंट यहाँ नहीं हो रहा है। ये होल्डर से डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का, यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज का होल्डर्स यहाँ पर काउंट नहीं होता है। मैं एक बार होल्डर्स में ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आज के डेट में देखिए तो 49% लगभग 50% मान लीजिए, तो हमारा स्टेकिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है। और ये लेफ्ट का ये जो लेफ्ट साइड में जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन, ये स्टेकिंग का साइन है। यहाँ पर आप इसका कैलकुलेट करें तो 49, 10, 7, 5, 5 ये सारे के सारे स्टेक में है। और ये 4% भी कुछ हमारा स्टेकिंग का काम, और बाकी सीओ सर ने बताया है कि ये भी स्टेकिंग में जाएगा। तो मतलब लगभग हमारा स्टेकिंग आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारा नूल थोड़ा बढ़ गया है, तो 1.11 था, अभी 1.1221 हो गया। तो नूल मतलब बॉर्निंग, ये बॉर्निंग का साइन है, तो यहाँ पर बॉर्निंग भी है। इस एड्रेस पे हमारा बॉर्निंग हुआ है, आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए तो हमारा टोकन आज के डेट में 85 से ऊपर और बॉर्निंग के हिसाब करें, सॉरी 87 के ऊपर और बॉर्निंग के भी कैलकुलेट करें तो 88 के करीबन हम वहां पहुंच चुके हैं। तो इस यही हमारा सबसे पावरफुल ब्रह्मास्त्र है, जहां से हम संसार जीत पाएंगे और बाकी मीम टोकन को जीत पाएंगे। कैसे, मैं आपको एक दो और क्रिप्टो के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ। आइए ऐसे में दुनिया का सबसे पावरफुल
जो दुनिया में सबसे ज्यादा होल्डर्स माना जाता है, तो उसमें शिवा इनु, तो इसको अंदर हम जाएंगे तो शिवा इनु एक बार एक टाइम काफी ऊपर गया था। तो मैं यहाँ पर शिवा इनु को आपको दिखा रहा हूँ कि आज के डेट में शिवा इनु भी थोड़ा ऊपर गया है। और यहाँ पर इसका होल्डर्स में हम जाके देखेंगे तो शिवा इनु का होल्डर्स 13 लाख से ज्यादा है। तो हमारे हिसाब से होल्डर के हिसाब से बहुत मजबूत है। तो हमको भी होल्डर्स बढ़ाना है और कंपनी इस टाइम होल्डर बढ़ाने का नया नया प्लानिंग भी बना रहा है। लेकिन ये 4 साल पुराना है, 4 साल में ये 13 लाख पहुंच गया था। हम 4 साल में इससे भी ऊपर जा सकते हैं। उस हिसाब से प्लानिंग और टीम हमारे साथ मौजूद है। तो यहाँ पर होल्डर्स में हम जाके देखेंगे तो जैसे मैंने आपको दिखाया, तो हमारा 50% स्टेकिंग में है, इसका 41% वार्निंग में है। हमारा एक ही आईडी में 50%, टोटल मिला के हमारा 90% आज के डेट में स्टेकिंग है। और 5-6 महीने में हमारा जो स्टेकिंग प्लान चल रहा है 95 से ऊपर जाना है। तो यहाँ पर देखिए इसका 41% और टोटल स्टेकिंग का देखें तो लेस देन 3%। तो कुल मिला के ये 45%। इसका मतलब इसका आज के डेट में 55% टोकन मार्केट में ओपन है। अगर ऐसा देखें तो इसका टॉप 10 का लास्ट होल्डर, मतलब टॉप 1000 का होल्डर्स देखें तो कोई एक बंदा आज के रेट में जाके मार्केट में शिबा इनु आपका उसका 1% भी नहीं है, 0.5% भी नहीं है, 0.0050 है उसके पास, ये भी सेल कर देगा तो लगभग $5 लाख का सेल अभी का अभी आएगा। ऐसा बंदा जो 1% से नीचे वाले बंदे में से 10 लोग मिलके सेल कर दिया तो अभी का अभी 50 लाख करीबन का सेल आएगा। क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे 55% ये ऑन स्टेक है, स्टेक में नहीं है। तो जब ये स्टेक में नहीं है तो कोई भी समय ऐसा रिस्क रहता है, ऊपर जाने का चांस है शिबा इनु का, लेकिन कब नीचे आएगा पता ही नहीं चलेगा। ये रिस्क फैक्टर है। तो मैं इसके अलावा और इसका और एक दो पॉजिटिव पक्ष है शिबा इनु का, एक्सचेंज में काफी सारे एक्सचेंज में है तो स्टैंड में इसका ये आता है। लेकिन सबसे ज्यादा इन्वेस्टर को होता है कि आपका कॉइन बढ़ना वो बड़ी बात नहीं है, जिस रात आप अरबपति बन जाएंगे वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो अरबपति बनते बनते वो पैसा अरबपति में कन्वर्ट करने से पहले आप फिर रोडपति बन जाए तो भी ये बुरी बात होती है। क्योंकि किस टाइम में नीचे आता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि यहाँ पर वेल जो इन्वेस्टर होते हैं ना, बड़े इन्वेस्टर, वो किसी भी टाइम इसको सेल कर सकते हैं। तो मैं और एक टोकन को दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अभी मार्केट में जो है बहुत फेमस है, जो है नए आए हैं पेपे। ये चर्चा में इसलिए आया था कि बाइनेंस पे था। ऐसा देखें तो आज का रेट इसका ज्यादा नहीं है, 50 के पास 13 पे है। इसका हम होल्डर में जाके देखें तो ये इथेरियम से बना है और इसको होल्डर्स में जाके देखें तो 1,52,000 लगभग हम भी 25-30 पे पहुंच जाएंगे। तो होल्डर्स के हिसाब से ये और हम बराबर हैं। और उसके बाद जब हम यहाँ पर देखें तो होल्डिंग पैटर्न में जाके, होल्डर्स में जाके, मैंने बोला कि होल्डर्स और होल्डिंग पैटर्न दोनों चेक करना है आपको। तो यहाँ पर देखें तो इसका कोई भी स्टेकिंग में जो स्टेकिंग का साइन है नूल में देख सकते हैं आप 1.16% टू 1.5% करीब यहाँ पर वार्निंग में है। और सिर्फ यहाँ पर 1% और नीचे जाके आप देखें तो 2 से 2.5% इसको कहीं कहीं इसका स्टेक है। तो ऐसा करके देखें तो वो लेस देन 3% ये वार्निंग और स्टेकिंग में है। मान लीजिए 5% तो इसका 95% इसका ओपन है। कभी भी मार्केट के लिए ये मतलब डेंजर बन सकता है। तो लोग कमाते कमाते पैसा खो जा सकते हैं यहाँ पर। ओके, तीसरा मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ एक दो टोकन। आप देखिए कि किस हिसाब से हम स्ट्रॉन्ग है करके। अब मार्केट में एक बहुत चर्चा में आया था और ये टोकी करके, तो ये इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ होल्डर्स में जाके। बाकी तो सब आप मैं जो जिस शीर्षक में आपको बताया, जो इसी टॉपिक में आप स्टडी कर लीजिए उसका। जो फ्लोकी टोकन है तो आज के डेट में ये इसका होल्डर्स देखें तो इसका होल्डर्स 73,000 है। तो होल्डर्स के हिसाब से ये हमसे कमजोर है, लेकिन टोकन हमसे पुराना है। इन्होंने बुल मार्केट देखे हैं तो बुल मार्केट में आगे बढ़े थे। इसका स्ट्रॉन्ग साइड है हमसे ज्यादा। तो इसका 43%, अराउंड 43% इसका वार्निंग हो गया है। और बाकी लगभग 17-18% इसका स्टेकिंग में है। ये दो स्टेकिंग देखिए 13, 2, 15, 16, 17 ऐसा करके लगभग 18% करीबन इसमें स्टेकिंग है। ये दोनों मिलाकर आप देखेंगे तो 60% इसका वार्निंग और स्टेकिंग करके है। फिर भी यहाँ पे 40% चांसेस है मार्केट का सप्लाई आना और मार्केट में जाके सेल होना। तो इस हिसाब से भी ये
किसी भी समय पब्लिक का पैसा डुबा सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट में एक बताता हूँ आपको, अभी मैंने नाम लिया था किसु किसु इनो, हाँ, जो रोनाल्डो इसका ब्रांड एम्बेसडर था, और ब्राजीलियन फुटबॉल टीम ने काफी टाइम इसका स्पॉन्सर, ब्राजीलियन फुटबॉल टीम को इन्होंने स्पॉन्सर भी किया था टोकन ने। तो ये भी 2021 के बुल मार्केट में आया था। मैंने $500 डाल के यहाँ से $45,000 बनाया था। तो ये इसका देखें तो आज के डेट में होल्डर्स 2,61,000, हमसे होल्डर्स में ये डबल है, लेकिन इसका कोई भी स्टेकिंग नहीं है, सिर्फ 2-3-4% का स्टेकिंग है। ऐसा मान के चलिए कि ये 97% पूरा टोकन ओपन में है, इसलिए ये ऊपर तो जा सकता है, कभी भी फिर पूरा नीचे आ सकता है। 2-400 लोगों 2-4 हजार लोगों कमा सकते हैं, लेकिन 2-4 लाख लोगों को पैसा डुबा सकता है। तो मैं स्टेकिंग का पावर और इन्वेस्टर का डर का एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि TRON ट्रोन टोकन देखिए, तो ये बहुत फेमस क्रिप्टो है, और इसका खुद का ब्लॉकचेन जो जिसके ब्लॉकचेन पे आज के डेट में USDT चलता है, ट्रोन ब्लॉकचेन पे, तो वही पावरफुल ब्लॉकचेन का जो ये BSC चेन पे है। देखिए यहाँ पर BSC चेन में इसका सिर्फ 30,000 ही इसका आज के डेट में होल्डर्स है, लेकिन ये होल्डर्स डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का है, सेंट्रलाइज में इसका ज्यादा होता है, क्योंकि ये ज्यादा सेंट्रलाइज में काम करता है। तो यहाँ पर जाके मैं इसको दिखाता हूँ आपको होल्डर्स के ऊपर। देखिए सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात ये है, तो यहाँ पर एक बार आप देखिए दोस्तों कि इसका 31% ओपन है, 29% ओपन है, दोनों मिलाकर 60% ओपन में है, 27% स्टेक में है, कुल मिलाकर 30% का स्टेक है, 70% ये ओपन है। वो भी ये दो जो है इसका डेवलपर के या फाउंडर के पास। कभी भी ये अपना 10% सेल कर दिया तो मार्केट डाउन जाएगा। इसीलिए ट्रोन आज के डेट में आप ट्रोन का मार्केट देखेंगे कितना पावरफुल होता है, एक बंदे के साथ या एक आदमी के साथ, एक कंपनी के साथ बड़ा वॉल्यूम रहना कितना रिस्क होता है। देखिए इसने बुल मार्केट में भी, सॉरी ये नहीं है, मैं आपको एक मिनट, ओके यहाँ जाके मैं ट्रोन का दिखाता हूँ आपको। देखिए रैंक के हिसाब से टॉप 11 पे है, पुराना टोकन है, लेकिन फिर इसका देखिए आप यहाँ पर जाके आप इसका ऑल टाइम हाई देखें तो इन्होंने 2 बुल मार्केट पार कर चुके हैं, 2017 का और 2020 का, 16 का और 20 का। लेकिन इसका यहाँ तक जाके देखिए तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 20-25 लगभग कितने टॉप में जाएंगे, तो लगभग 16 में, यहाँ जाके देखेंगे तो 12 में, मतलब 20-22 से ऊपर ज्यादा नहीं गया है। तो मतलब ये क्यों नहीं गया, इसका वजह है ये है कि ये आज के डेट में अब ऑल टाइम हाई देखिए तो देखिए इन्होंने सिर्फ 4,947% ही बेनिफिट दिया है टीम को, लोगों को, इन्वेस्टर को। यहां पर हमारा कितना दिया है आपको पता है ना, 8,800% और 8 टाइम्स, 88 टाइम्स, यहाँ पर 59 टाइम्स। सिर्फ यही आप बिटकॉइन को देखेंगे तो 7 करोड़ % से ऊपर दिया है। तो दोस्तों ये स्टेकिंग का जो पावर होता है, एक ही बंदे के ऊपर ज्यादा होल्डिंग होना, जो रिस्क होता है, यही मार्केट को कहां तक ले जाएगा या कितना डर होता है वो डिफाइन करेगा। तो मैंने कुछ आपको बताने का प्रयास किया कि सब हिसाब से देखें, चाहे वो स्टेकिंग के हिसाब से, चाहे बर्निंग का इसमें जो प्रोविजन रहा है उस हिसाब से। बुल मार्केट नहीं आया हुआ टोकन अभी जिसका इसका एटीएस इन्होंने ऑलरेडी पार कर चुका है। और सबसे इसका स्ट्रेंथ का बात मैंने जो बताया है आपको कि एटीएच होना और इसका आपका खुद का इकोसिस्टम होना, खुद का मार्केटिंग होना, खुद का मार्केटिंग प्लान होना, और 90% इसका आज के डेट में स्टेक होना, और यहाँ भी स्टेकिंग का प्लान चल के 95% से ऊपर पहुंचाना। और एक ही बंदा जिसका कंपनी का फाउंडर के साथ, सीईओ के साथ, डायरेक्टर के साथ, किसी के साथ भी 3-4-5% से ज्यादा नहीं होना। तो इस हिसाब से देखें तो इसका बाइंग ज्यादा होने वाला है, लेकिन बड़ा होल्डर्स, बड़ा सेल ज्ञान नहीं आना है, नहीं आएगा। यही कारण से अभी जो मैंने 2 घंटे से ज्यादा का जो सेशन में आपको बताया, यही कारण से NMIT बहुत 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 ऊपर जाएगा।
अभी तो शुरुआत हुआ है। आज देखना नहीं है कि 2 में पहुंच गया, 3 में पहुंच गया, फिर 16 में आ गया, फिर 18 में गया, फिर 22 में गया, फिर 24 में गया। ये देखना नहीं है। अभी सिर्फ आपका टाइम है, क्योंकि जब नीचे में है तो उसी टाइम में इसमें इन्वेस्ट करने का टाइम होता है। तो अगर ये 80 टाइम पे पहुंचने के बाद था तो आप वहां जाके इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नीचे आने का चांस होता था। आज पूरा नीचे में है तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने वही आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बताया था कि इतना ज्यादा इसका स्ट्रेंथ होने के बाद भी कुछ वीकनेस थे, तो वीकनेस को अपॉर्चुनिटी बदलने का एक चांसेस है, वो है हम सबसे नीचे है। यहीं से हम 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा जा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ ये अनिल सब करेंगे, ये कंपनी मैनेजमेंट करेगा, ऐसा करके नहीं होगा। दुनिया का कोई भी क्रिप्टो, कोई भी टोकन आज के डेट पे ऊपर गया है तो कम्युनिटी के कारण से गया है, वो कम्युनिटी के एफर्ट से कारण से गया है। ये किसी एक लोग का नहीं, एक बंदे का नहीं, एक ओनर का नहीं। यहाँ पर आपका हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, यहाँ लाखों लोगों का हिस्सा है। जिसको जितना हिस्सा है उसको बाद में ये ऊपर जाने के बाद उतने ही लेवल का परसेंटेज मिलेगा। अगर आप खुद के अपने खेत छोड़ के, खुद के अपना जो खेती में जाके वहां मलजल, अगर वहां पर अनाज फलाने की जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके दूसरे कंपनी का प्रमोट करेंगे तो यहाँ पर अनाज अच्छी तरह से फसल आएगा, अनाज निकलेगा। ये सोच मत बनाइए। आइए सब मिल के काम करेंगे। हमने तो कमिटमेंट कर लिया। मेरे नेपाली टीम के साथ मैंने कई बार दुनिया के सारे इंडिया, पाकिस्तान जितने भी टीम है हमारा, सबके साथ मैंने कमिटमेंट किया हूँ। मैं करूंगा तो एमएमआईटी को ऊपर ले जाने के लिए काम करूंगा। तो आज मैं वही कर रहा हूं। आपको कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा कि प्रभास सुवेदी एमएमआईटी छोड़ के दूसरे कंपनी गया है, क्योंकि हमने एक बार बोल दिया तो हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। हमारा कम्युनिटी के ऊपर हमारा जिम्मेवारी है। हमारा लाखों, आज के डेट में हमारा टीम के पास नेपाली, इंडियन, पाकिस्तानी कोई भाई के पास बिटकॉइन नहीं है, सोलोना नहीं है, इथेरियम नहीं है। होगा कुछ लोगों के पास, एक दो होगा, लेकिन हम सबके पास एमएमआईटी है। तो हम वही सब हमारे टीम के लिए, हमारा कम्युनिटी के लिए हम काम करेंगे। अगर आप भी इसमें साथ देना चाहते हैं तो आइए हम सब मिलके एमएमआईटी को बुल मार्केट और वहां से भी नेक्स्ट बुल का यात्रा तय करें। आप सबका आज का मेरे सेशन में रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं क्वेश्चन आंसर तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है। तो अगर आपका मेरा सेशन